एपिसोड 297 में लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। ल्यू बोलता है सिस्टर रुक जाओ। ची चाकू निकाल के बोलती है तुम सिर्फ मेरा लाश को ही ले जा सकोगे। ल्यू बोलता है सिस्टर शांत हो जाओ। तभी ची के सर में कुछ रोशनी चमकता है। फिर वो बोलती है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ एक जगह में जाओगे तो मैं तुम्हारा बात मानूंगी। ल्यू बोलता है ठीक है बिल्कुल। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद ल्यू बोलता है ये जगह में सही में बहुत ही अजीब हो रहा है। हे तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? ची बोलती है क्या तुम ये चिड़िया से बात करना बंद करोगे क्या? ल्यू बोलती है तुम ये पक्षी को बेवकूफ क्यों बोल रही हो? ल्यू बोलता है गोल्डन क्रो बहुत ही सुंदर और चालू है। मैं इसका बहुत ही ज्यादा पीछा कर रहा था। बहुत ही मनाने के बाद ये मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गया। मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ ना गोल्डन क्रो? लेकिन वो उसे कुछ भी इशारा नहीं कर रहा होता है। ची अपने मन में बोलती है ये सही में पागल है। ल्यू बोलता है तुम इसके साथ ज्यादा समय बिताए नहीं हो तो तुम इसे समझ नहीं पाओगी। इसे पता था कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ और ये मेरे कंधे में आके बैठ गया। बोलो ये बहुत ही बढ़िया है ना? जब तुम मेरे साथ वापस आओगे साथ में रहने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी उसका पाँव एक हड्डी में पड़ता है। फिर वो उसके पीछे जाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कुछ खोज रही हो क्या? ची रुक जाती है अचानक से जिससे वो उसके ऊपर टकरा जाता है। फिर वो बोलता है क्या हो गया, तुम अचानक से रुक क्यों गई हो? क्या तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गया है क्या? फिर वो आगे देख के शॉक्ड हो जाता है। बोलता है अब ये क्या है? ची बोलती है ये हर्ट ब्रिज है। इसमें 2 कल्टीवेटर का जरूरत पड़ता है। इसे क्रॉस करने के लिए वो लोग अपने आप का जिंदगी को दांव में भी लगाता है। हालांकि ये ब्रिज बहुत ही ज्यादा छोटा है तो इसमें इल्यूशन का चैलेंज होगा। इल्यूशन में जो भी धोखा देगा उसे स्टार्ट में वापस भेज दिया जाएगा और दूसरा आदमी इसके अंदर गिर जाएगा। कुछ ही देर के बाद वो इन लोगों की तरह हो जाएगा। अगर कोई भी धोखा नहीं देगा और साथ में क्रॉस कर लेगा तो उन्हें एक बढ़िया मौका मिलेगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जो धोखा देगा वो गिर जाएगा लेकिन वो फिर भी बचा रहेगा। अगर वो लोग कामयाब हो गए तो ईगो को ही इनाम मिलेगा। ये चैलेंज दिल का है इसलिए इसे हर्ट ब्रिज बोला जाता है। ल्यू बोलता है इसलिए तुम मुझे ये ब्रिज को क्रॉस करने के लिए लाई हो? ची बोलती है मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही नीचे आ गया है और मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगी। मैं इसके लिए बहुत ही जगह गई थी। मेरा लक बहुत ही बढ़िया था इसलिए मुझे ये जगह के बारे में पता चल गया। ल्यू बोलता है अगर तुम बहुत ही नीचे आ गई हो तो आराम से हम लोग लेवल अप करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है। ची बोलती है अगर मैं कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई तो मैं क्या बूढ़ी होकर मर जाऊंगी क्या? ची बोलती है यहाँ तक कि हमारा सेक्टर और क्लाइंट भी हिस्ट्री बन चुका है। क्या मुझे अपने बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए क्या? ल्यू बोलता है शांत हो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ची बोलती है नहीं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ अपना प्लेजर पे ही फोकस करते हो। तुम कभी समझोगे नहीं कितना पेनफुल होता है जब तुम अपना पावर और अथॉरिटी एक ही बार में खो देते हो। ल्यू बोलता है ठीक है मैं समझ गया कि तुम्हें एक रास्ता मिल गया है। मैं इसके बीच में नहीं आऊंगा लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा है। ये कोई अच्छा फॉर्चून का ऑर्डर लग नहीं रहा है। उसके अलावा तुम्हें ये जगह के बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला है? क्या तुम श्योर हो कि ये सही है? कैसे रहेगा कि हम लोग पहले इन्वेस्टिगेट करें फिर वापस आ जाएंगे? ची बोलती है क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ल्यू बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बहन हो, वो भी ब्लड रिलेटिव। मैं तुम पे विश्वास कैसे नहीं करूँ? तुम्हारे अलावा मैं किस पे और भरोसा करूंगा? मुझे चिंता हो रही है कि तुम गलत जगह में आ गई हो और ये शायद खतरनाक भी होगा। ची बोलती है मुझे ब्रेक थ्रू करना ही है, यही एक मौका है। तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए हो। ब्रदर चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। ल्यू बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो लोग उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। ल्यू बोलता है क्या ये करना सही रहेगा? ची बोलती है चिंता मत करो, मुझ पे भरोसा रखो। अगर मैं किसी तरह ये मौका को पा लूंगी तो मेरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी और कभी भागूंगी नहीं। ल्यू बोलता है ठीक है सिस्टर, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तभी एक उल्फ उसकी ओर आने लगता है। ल्यू उसके सामने आ जाता है। बोलता है सिस्टर संभल के। लेकिन वो उल्फ इल्यूशन होता है। ल्यू बोलता है क्या इल्यूशन ट्रायल है क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो नीचे देखता है, वहाँ पर बहुत सारे कंकाल होते हैं और उन सभी का चेहरा चमक रहा होता है। ल्यू बोलता है सही में कुछ गड़बड़ी है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, सिस्टर जल्दी करो। तभी वो देखता है कि ची का चेहरा हड्डी में बदल गया है और वो डर के मारे उससे दूर चला जाता है। फिर वो बोलता है नहीं ये इल्यूशन है, सिस्टर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सिस्टर चलो चलते हैं। तभी उसका चेहरा वापस से नॉर्मल हो जाता है। कुछ ही देर के बाद उसका पाँव स्लिप हो जाता है। ची उसका हाथ पकड़ी होती है। ल्यू बोलता है सिस्टर मुझे ऊपर टानो। तभी ची उसका हाथ छोड़ देती है और वो डायरेक्ट खून का गड्ढा में गिर जाता है। सभी स्केलेटन उसे पकड़ रहे होते हैं। ल्यू बोलता है सिस्टर तुम मेरा हाथ क्यों छोड़ी? तुम मुझे धोखा दी हो। नहीं ये इल्यूशन है, ये पक्का कोई टेस्ट होगा, ये बिल्कुल नकली है, मुझे तुम पे भरोसा है। तभी स्केलेटन उसे पकड़ के अंदर टान लेते हैं। ची बोलती है सही में तुम बेवकूफ हो, तुम मेरे बात पे इतना आसानी से भरोसा कर लिया। ये ब्रिज सही में हर्ट ब्रिज है और रहा बात धोखा वाला, वो नकली है। सही बताओ तो एक आदमी को सैक्रिफाइस करना होगा, अपना बॉडी और सोल को त्याग करना है और उसके बदले दूसरा आदमी को प्राइस मिलेगा। मुझे ब्लेम मत करना इसके लिए क्योंकि तुम ही बेवकूफ हो, नहीं तो ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है।
ब्रदर, जब मैं जियांग से बदला लूंगी, चैन और पूरे बिगोंग सेक्टर से ची फैमिली को फिर से रिवाइव करूंगी, रेड ब्लड सेक्टर को दोबारा बनाऊंगी, फिर मैं तुम्हारे लिए एक मॉन्यूमेंट बनाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए किताब भी लिखवाऊंगी कि तुमने ये सब करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। हट ब्रिज, मुझे ऐसा पावर चाहिए जिससे मैं पूरे बिगोंग सेक्टर को तबाह कर दूं। तभी वहाँ पर एक स्क्वाड चमकने लग जाता है। जी बोलती है ये स्पिरिचुअल प्लांट है, पील भी है, यहाँ तो सही में बहुत ही ज्यादा चीज है। जैसे वो उसे लेने वाली होती है वो गायब हो जाता है। जी ये देखे शॉक्ड हो जाती बोलती है सभी खजाना कहाँ गया। फिर वो सब जगह खोजने लग जाती है, बोलती है नहीं ये नहीं हो सकता है, मेरा सभी खजाना कहाँ गया, ये तो यहीं पर था ना कुछ समय पहले। तभी पीछे से ल्यू बोलता है सिस्टर। गोल्डन क्रो बोलता है क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है उसके ऊपर, अगर मैं तुम्हें बचाता नहीं तो तुम यहाँ पर होते भी नहीं। ल्यू बोलता है क्या हुआ था, मुझे जितना याद है हड्डी मुझे अंदर में ले गया था, फिर मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। गोल्डन क्रो बोलता है ये हट ब्रिज का लोकेशन इतना कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, यहाँ पर इतना सारा हड्डी है, तुम इसे देख के पता ही कर सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे कल्टीवेटर आए होंगे खजाने को पाने के लिए, लेकिन सभी लोग मारे गए। ये जगह का रियल सीक्रेट ब्रिज का मैकेनिज्म है। ल्यू बोलता है क्या सिस्टर को इन्फॉर्मेशन गलत मिला है क्या। गोल्डन क्रो बोलता है नहीं, इसे इन्फॉर्मेशन एकदम सही मिला है, सैक्रिफाइस करने का इन्फॉर्मेशन भी इसे सही मिला है। ल्यू बोलता है अगर सब कुछ ठीक है तो अब हम लोग क्या करें। गोल्डन क्रो बोलता है यहाँ पर कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होता है। यहाँ पर चॉइस है धोखा देना और लॉयल्टी साबित करना, जिसके बाद तुम्हें खजाना मिलता है। यहाँ पर सब कुछ रैंडम होता है बिना कोई पैटर्न का। हालांकि बहुत सारा थ्योरी है जो हर जगह फैलाया जा रहा है। कोई बोलता है कि यह टेस्ट किया जाता है दिल का, कोई बोलता है दो लोगों का लॉयल्टी साबित करने के लिए टेस्ट होता है, और कुछ लोग इमोशनल बॉन्ड के बारे में बोलते हैं। जो भी ये ब्रिज को कामयाब कर लेता है उन सभी को अलग खजाना मिलता है और वो लोग अलग अलग कहानी बोलते हैं। अगर इसमें सेल्फिश डिजायर इन्वॉल्व हो तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ल्यू बोलता है तो ये ब्रिज एक क्वेश्चन है बिना कोई स्ट्रीम का, सभी लोगों को अलग अलग सवाल दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। गोल्डन क्रो बोलता है बिल्कुल, ये वो जगह है जहाँ पर कॉज और इफेक्ट का कोई भी बात नहीं होता है, यहाँ तक कि खिलौना भी इफेक्ट और कॉज होता है। ल्यू बोलता है सही में क्या। गोल्डन क्रो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, जो भी स्केलेटन के गड्ढा में गिरता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन जिसे खजाना मिलता है वो जीत नहीं गया होता है। ये जगह के प्रिंसिपल के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो दोबारा ब्रिज को क्रॉस करके खजाना हासिल करता है लास्ट टाइम की तरह उसका कामयाब होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। अगर वो लोग दोबारा वैसे ही करेंगे तो उसे कुछ भी मिलेगा नहीं और वो लोग मारे जाएंगे। ची घुटने में बैठकर वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है प्लीज मुझे दे दो वापस, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ली बोलता है तो मेरी सिस्टर का क्या, वो कामयाब हो गई है क्या, और मैं वो गड्ढा से कैसे बाहर आ गया। गोल्डन क्रो बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें बचाया हूँ, ये ब्रिज का मेरे ऊपर एक फेवर था, मैं वो फेवर का इस्तेमाल करके तुम्हें बचा लिया और इसका प्राइस है तुम्हारी सिस्टर को यहीं पर रहना होगा, वो ब्रिज के लिए मजाक बनेगी यहाँ पर। ल्यू बोलता है तो ब्रिज जिंदा है और तुम इसे बहुत समय से जानती भी हो।